ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 42। येषां स एष भगवान् दयेयेद् अदन्तः एष भगवान् दयेदयन्तः सर्वान् मनाश्रित पदो यदि निव्रयालिकम् पदो यदि निवृत्तिकं ते दुस्तराम् अतिरन्ति च देवमायाम् अतितरन्ति च देवमाया नैषां ममाहम् इति दि स्वशृगालभक्षे। Word to word. Yesham, unto those only. Saha, the Lord. Esha, the Bhagavan, the personality of Godhead. Dayayet, does bestow his mercy. Ananta, the unlimited potential. Sarva Atmana, by all means, without reservation. Ashrita Padaha, surrendered soul. Yadi, if such surrender, Nivrayali come without pretension. Te, those only, dustaram, insurmountable, atitaranti, can overcome, cha, and the paraphernalia, deva mayam, diverse energies of the Lord, na, not, esham, of them, mama, mine, aham, myself, iti, thus, the, conscious, shwa, dogs, shrigal, jackals, bakshe, in the matter of eating. Translation. But anyone who is specifically favored by the Supreme Lord, the personality of Godhead, due to unalloyed surrender unto the service of the Lord, can overcome the insurmountable ocean of illusion and can understand the Lord. But those who are attached to this body, which is meant to be eaten at the end by dogs and jackals, cannot do so. तो हमने पिछले श्लोक में देखा, कल के प्रवचन में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं वो स्वयं भगवान को समझ नहीं पाए। नारद मुनि अनंत शेष भी भगवान को पूर्ण रूप से उनका जो गुण है उसका सीमा तक पहुंच नहीं पाए। पर यहाँ पे बता रहे हैं एशाम स एष भगवान दययेद अनंत। बट एनीवन हु स्पेसिफिकली फेवर्ड बाय द लॉर्ड, तो भगवान को कौन समझ सकता है? थोड़े हद तक जिनको भगवान का दया प्राप्त हुआ है, जिनको भगवान का कृपा प्राप्त हुआ है। और वो कृपा कैसे प्राप्त होता है? सर्वात्मना आश्रित पदो, पूरे रूप से। सर्वात्मना का मतलब है बाय ऑल मीन्स, विदाउट रिजर्वेशन, बिना एनी रुकावट के, अहेतुकी अप्रतीयता, बिना किसी रुकावट के जो भगवान का आश्रय लेता है। सर्वात्मना आश्रित पदो,
भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को थोड़े हद तक जान सकता है। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है, ते दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम। दुस्तराम का मतलब है बहुत कठिन है ये माया को या भगवान की ये शक्ति को, इल्यूजन को ओवरकम करना बहुत कठिन है। पर ऐसा जो व्यक्ति है भगवान के देव माया को क्रॉस करके, पार करके भगवान को समझ सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जो उनका आश्रय लेता है ऐसा व्यक्ति ये माया को पार कर सकता है। पर ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, पर जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो लोग समझ नहीं सकते और उनका शरीर शारीरिक रूप में जीते हैं, पर शरीर का अंत क्या है? धी स्वश्रृगल बक्षे। जब शरीर मर जाता है, इधर उसको जलाया जाता है या कहीं पे फेंका जाता है। जैसे आई थिंक पारसीस होते हैं, शरीर को छत के ऊपर फेंक देते हैं। जो गीद है वल्चर आके खाता है, या जो जैकल्स है श्रृगल या कुत्ते आके खा लेते हैं। तो ऐसा शरीर का अंत होता है। Purport: The unalloyed devotees of the Lord know the glories of the Lord in the sense that they can understand how great the Lord is and how great is expansion of diverse energy. जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, सर्वात्मना आश्रित, जो पूरे रूप से भगवान का आश्रय लिया है, ऐसे जो भक्त हैं भगवान के यश को, भगवान के महानता को समझ सकते हैं। भगवान की कितने शक्तियां हैं उसका ज्ञान है। Those who are attached to the perishable body can hardly enter into the realm of the science of Godhead. जो अपने शरीर के साथ उनका आसक्ति है, ऐसे लोग भगवत ज्ञान में, जो भगवत विज्ञान है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हम कृष्णा बुक में ये चर्चा कर रहे थे, निवृत्त तरसेर उपगीयमाना भवोचदा चोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमाम विरजेत विना पशुघ्नाथ। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं हर एक व्यक्ति कृष्ण कथा में रुचि प्राप्त कर सकता है, पर जो पशु की हत्या करता है, पशु की हत्या मतलब जो पशुओं का मांस खाता है या स्वयं के आत्मा का हत्या करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता और सिर्फ शरीर के लिए जीता है, ऐसा व्यक्ति को ये जो तत्व ज्ञान है भगवान के बारे में समझना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है और मटेरियल लाइफ, ये दो नाव हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का जो नाम है भगवत धाम की ओर जा रहा है, और भौतिक दुनिया का जो नाम है नरक की ओर जा रहा है। राइट, तो हमको चुनाव करना है कौन से नाम में बैठना है। तो इसलिए जो शरीर के साथ आसक्त हैं वो भगवान को समझ नहीं सकते। जो आत्मा के स्तर पे है, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, ऐसे ही व्यक्ति भगवान को जान सकते हैं। द होल मटीरियल वर्ल्ड बेस्ड ऑन द कंसेप्शन ऑफ द मटीरियल बॉडी एज द सेल्फ इज इग्नोरेंट टू द साइंस ऑफ गॉड। तो ये जो पूरा दुनिया है और स्पेशली कलयुग में किसी को भगवत ज्ञान के बारे में पता नहीं। तो प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद में कलयुग के लोगों का लक्षण आता है। प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्यायुपद्रत। तो वर्णन आता है कि कलयुग में सबका भाग्य मंद है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं क्यों भाग्य मंद है? पहले से तो व्यक्ति को इच्छा ही नहीं होता आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने का, इच्छा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे प्रलोभन है, इतने सारे अट्रैक्शंस है, कब छुट के निकलेगा। इसलिए हम जब पानी हटी चिड़ा दही महोत्सव का वर्णन हम कर रहे थे, जब रघुनाथ दास गोस्वामी सब छोड़ के, उनका इतना ऐश्वर्य था, सब छोड़ के जब चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं तुमको कृष्ण का बहुत कृपा मिला है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया के जो चकनाचौंध है, जो अट्रैक्शंस हैं, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। सबको बंदी बना के रखता है माया। जैसे जादूगर होता है ना, जादूगर बच्चों को अलग अलग चीज़ दिखाता है और बच्चे उधर ही चिपके रहते हैं। पर ये जादू, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है ये सिर्फ आंखों के लिए धोखा है। जादू मतलब आंखों के लिए धोखा। किसी का सर काटता है, पैर काटता है, जोड़ता है, ये थोड़ी ना संभव है। ये आंखों के लिए धोखा है।
पर जो बच्चा है इसको बहुत सीरियसली ले लेता है। तो माया सबसे बड़ी जादूगर है, ऐसा कुछ न कुछ क्रिएशंस बनाती रहती है और वही देखते रहते हैं, पूरा उसी पे अट्रैक्टेड रहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन कोई लेता ही नहीं है। तो प्रभुपाद ये जो श्लोक है कलो अस्मिन् युगे जना, उसमें लिखते हैं कि पहले तो कलयुग के लोगों का भाग्य कम है, आध्यात्मिक जीवन में आते ही नहीं है। जो थोड़े लोग आध्यात्मिक जीवन में आते हैं वो भी मायावाद इम्पर्सनलिज्म में फंस जाते हैं। तो आधा जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है ये दुनिया में, मोस्ट 90% स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस सब इम्पर्सनलिज्म है। वो लोग बोलेंगे कि अच्छा ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग करने के बाद अच्छा प्राणायाम करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप स्वयं भगवान हैं। तो अल्टीमेटली सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस यही बोलता है, हम सब भगवान हैं, वी आर ऑल वन, हम सब एक ही हैं, भगवान है। तो इसलिए पहले तो माया के प्रलोभन से बचना मुश्किल है, उसके बाद ये अलग अलग जो आध्यात्मिक गुरु हैं, सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु, उनसे बच के भगवत ज्ञान समझना इतना आसान नहीं है। द मटीरियलिस्ट इज ऑलवेज बिजी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द मटीरियल बॉडी, नॉट ओनली हिज ओन बट ऑल दोज ऑफ हिज चिल्ड्रन, किन्समैन, कम्युनिटी मैन, कंट्री मैन एक्सेट्रा। तो इसलिए व्यक्ति ये भौतिक दुनिया में बहुत बिजी रहता है। माया हर एक को बहुत बिजी रखती है ये दुनिया में। क्यों? अपने शरीर का मेंटेनेंस। तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये शरीर का पालन ही इतना मुश्किल होता है। तो कलयुग में भागवत में वर्णन आता है 11वें स्कंद में, सक्सेसफुल व्यक्ति को किसको बोलेंगे हम सक्सेसफुल व्यक्ति? तो कलयुग में अगर कोई एक छोटा परिवार, एक बीवी 2 बच्चे, ये परिवार मेंटेन करके रखेगा तो बोलेंगे बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है। तुम आध्यात्मिक जीवन करो न करो, परिवार मेंटेन करो, बहुत बड़ा है। क्योंकि उसी में समझ जाता है बिजी वर्किंग, हर एक व्यक्ति बहुत बिजी है कार्य में। अपना शरीर का रक्षा, बच्चों का रक्षा, जो कम्युनिटी मैन है, कंट्री है, राष्ट्र का रक्षा, इसमें बहुत बिजी रहते हैं। The materialists have many branches of philanthropic and altruistic activities from a political, national and international angle of vision. But none of the field of work can go beyond the jurisdiction of the misconception of identifying the material body with the spirit soul. तो व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत सारे ब्रांचेस है फिलैंथ्रोपिक वर्क, बहुत सारे लोग समाज के कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग जो नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल में, पॉलिटिक्स के लेवल में। पर जब तक व्यक्ति ये बेसिक चीज़ नहीं समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लोगों का कल्याण कैसे करेगा? जैसे प्रभुपाद गीता के 2 अध्याय में उदाहरण देते हैं, 2 अध्याय 1 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। अगर व्यक्ति कोई डूब रहा है, इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति कोट सूट पहन के पानी में डूब रहा है, तो आप जाओगे उसके पास और उसका कोट खींच के लाओगे, क्योंकि वो कोट बहुत महंगा है। तो क्या होगा? ऐसा मदद का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप सही व्यक्ति को मदद नहीं कर रहे हो, उसके जो कवरिंग है, आवरण है, उसको मदद कर रहे हो। तो वैसे ही लोगों का कल्याण करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, वो जो लोग आप जिसका सेवा कर रहे हो वो कौन है समझना इंपॉर्टेंट है। आप वो शरीर समझेंगे तो शारीरिक रूप ही आप सेवा करोगे, वो अच्छा है, बट सबसे बेहतरीन सेवा नहीं है वो। इट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस। सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है? आत्मा के लिए खुराक देना, टू फीड द सोल। शरीर को फीड करना बहुत अच्छा है, शरीर के जो रोग है उसको दवाई देना बहुत अच्छा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा को फीड करना, आत्मा को खुराक देना, और आत्मा का जो बीमारी है, आध्यात्मिक बीमारी है, उसको क्योर करना। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए गोपियाँ गोपी गीत में बताते हैं, भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो सबसे बड़े सोशल वेलफेयर वर्कर कौन है? सबसे बड़े क्रांतिकारी कौन है? जो लोगों का मदद करते हैं, जो लोगों को कृष्ण कथा सुनाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप कृष्ण का भक्त बनो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, कि कृष्ण आपके माता हैं, कृष्ण आपके पिता हैं,
कृष्ण आपके दोस्त हैं और कृष्ण आपके धन है। ये भौतिक दुनिया के धन के पीछे मत लगो। कृष्ण का जो धन है, हरि नाम है, वो हमारा सबसे बड़ा धन है। अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्ख तरम यत काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। तो केवलाष्टकम में वर्णन आता है कि सबसे बड़ा दुख, अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्ख तरम यत, सबसे बड़ा दुख क्या है? सब दुखों में से दुख क्या है? भगवान का जो हरि नाम है सबसे अमूल्य रत्न है, चिंतामणि है, पर हम उसको साधारण रत्न मान के उसको हम गंभीरता से नहीं लेते। और ये दुनिया का जो चीज़ है वो टूटा हुआ कांच के टुकड़े हैं, उसको हम रत्न मान के करीब लेके रखते हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर व्यक्ति को ये बेसिक चीज़ पता नहीं है आत्मा के बारे में, शरीर के रूप में ही काम करेगा, तो ये सबसे बड़ा कल्याणकारी काम नहीं है। Unless therefore one is saved from the wrong conception of the body and the soul, there is no knowledge of Godhead, and unless there is knowledge of God, all advancement of material civilization, however dazzling, should be considered a failure. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब तक व्यक्ति को ये बेसिक चीज़ पता नहीं रहेगा, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, दिस इज बेसिक नॉलेज। तो श्रील प्रभुपाद गीता के तात्पर्य में बताते हैं, नॉलेज का डेफिनेशन क्या है? 3 चीज़ समझना, बस। ये 3 चीज़ समझ गए तो आप ज्ञानवान हैं। ये 3 चीज़ आप नहीं समझे, कितना भी डिग्री है, गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ऐसा व्यक्ति को ज्ञानी नहीं माना जाता। ये 3 चीज़ क्या है? मैटर, स्पिरिट, कंट्रोलर ऑफ बोथ। भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, इन दोनों शक्ति के नियंत्रक कौन है? ये 3 विषय जो जानता है वही सही रूप में ज्ञानी है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, जिनको ये भगवत ज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में भगवान नहीं है, आजकल का जो आधुनिक समाज है, एवरीथिंग इज देयर बट गॉड इज नॉट देयर, गॉड इज मिसिंग। भगवान को निकाल दिया सबने अपने जिंदगी से, बिना भगवान के जी रहे हैं खुशी से। तो ऐसा जो सिविलाइजेशन है, जितना भी प्रगति करे, अकॉर्डिंग टू भागवतम इट इज कंसिडर्ड अ फेलियर। ये विफलता है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ही नहीं है, सबसे बड़ा धन नहीं है, तो ऐसा सिविलाइजेशन का क्या फायदा? ये तो पशु का भी सिविलाइजेशन है, राइट। तो इसलिए मनुष्य का सिविलाइजेशन मतलब भगवान की भक्ति करना। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, सभ्यता, सभ्य मनुष्य की जिंदगी में देयर इज सम फॉर्म ऑफ रिलीजन, किसी न किसी प्रकार का एक धर्म है, भगवान को मानता है। तो ऐसे जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, ऐसा व्यक्ति भगवान को जान सकता है। पर जो लोग भगवान को का आश्रय नहीं लेते और सिर्फ शारीरिक स्तर पे जीते हैं, इनका अंत होगा शरीर का नाश होके। और यहाँ पे जैसा वर्णन है, श्व श्रृगल बक्षे, कुत्ते और जो जैकल्स श्रृगल है उनका भक्षण करेंगे। दैट इज द एंड। टेक्स्ट 43 to 45। वेदाहम अंग प्रमस्य हि योग मायाम यूयं भवश्च भगवान अत दैत्यवर्य पत्नी मनोच मनुश्च तद आत्मजश्च प्राचीन बीर्बुरंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुर ऐल मुचकुंद विदेह गादी राघव अम्बरीश सगरा गयनानुसाद्या मंदादर अलर्क शतधन्व अनुरांति देवा देवावृतोर बलिर अनुवृत्यो दिलीपा सोबरी उतंक शिबि देवल पीपलाद सारास्वतोद्भव पराशर भूरिशेटा ये अन्ये विभाषण हनुमाद उपेन्द्र दत्त
पार्थाशिते सेन विदुर श्रुतदेव वर्या। तो ये 43, 44, 45 3 श्लोक एक साथ हैं, तो इसका वर्ड टू वर्ड हम नहीं पढ़ेंगे, विल गो टू द ट्रांसलेशन। ओ नारद, ऑल्दो द पोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड आर अननोएबल एंड इमेजरेबल, स्टिल बिकॉज वी आर ऑल सरेंडर्ड सोल्स, वी नो how he acts through Yogamaya potencies. And similarly, the potencies of the Lord are known to the all-powerful Shiva, the great king of the atheist family, namely Prahlad Maharaj, Swayambhu Manu, his wife Shatarupa, his sons and daughters like Priyavrat, Uttanapad, Akuti, Devahuti and Prashuti, Prachini Garbhi, Rubu, Anga, the father of Vena, Maharaj Dhruva, Ikshvaku, Aila, Muchukunda, Maharaj Janaka, Gadi, Raghu, Ambarish, Sagara, Gaya, Nahusha, Mandhata, Alarka, Shatadanve, Anu, Rantideva, Bhishma, Bali, Amurtaya, Dilip, Sobari, उतंक, शिबी, देवल, पीपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आरिष्टेसेन, विदुर, श्रुतदेव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अलग अलग लोगों का नाम का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, हे नारद मुनि, हालांकि भगवान के शक्ति अनंत हैं, उसका सीमा को कुछ अंत ही नहीं है, फिर भी जो लोग भगवान का आश्रय लेते हैं उनको भगवान के जो गुण है, लीलाओं के बारे में समझ है। तो इसलिए यहाँ पे पूरा लिस्ट देते हैं। मैं भगवान को थोड़े हद तक जानता हूँ, शिवजी जानते हैं, प्रहलाद महाराज जो असुरों के राजा हैं प्रहलाद जानते हैं, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूप भगवान को जानते हैं, और उनके पुत्रियाँ और पुत्र। तो स्वयंभू मनु और शतरूप के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी 3 पुत्रियां थे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देन प्राचीनी गर्भ, रुबु, अंग, वेन के जो पिता हैं, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, ऐल इस पुरुरव, मुचुकुंद, महाराज जनक, गादी। तो इतने लोगों का वर्णन कर रहे हैं। नाहूष, मंदात, शतधन्वे, भीष्म, रांतिदेव, बलि, सौबरी, उतंक, शिबी, देवल, पीपलाद, उद्धव, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इतने बड़ा लिस्ट है ब्रह्मा जी दे रहे हैं। ये सब लोग जो महाजन हैं, भगवान के भक्त हैं, ये भगवान को थोड़े हद तक जानते हैं। परपोर्ट, ऑल द ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एज मेंशन्ड अबव, who flourished in the past or present, and all the devotees who will come in the future are aware of the different potencies of the Lord, along with the potency of His name, quality, pastimes, entourage, personality, etc. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो महान भक्त हैं जिनका यहाँ पे वर्णन है, लिस्ट दिया है, जो हुए थे, जो वर्तमान में हैं, और आगे जाके तो भगवान के भक्त भी आएंगे, ये सब भगवान को और भगवान के जो नाम है, गुण है, लीला है, नाम है इत्यादि को जान सकते हैं। तो इसलिए आगे जाके भी जो भक्त आएंगे वो भी भगवान को अच्छे से जान सकते हैं अगर वो परंपरा में जानेंगे। तो इसलिए ये जो परंपरा है कभी ख़त्म नहीं होता, ये परंपरा इट्स एन ऑन गोइंग परंपरा। तो परंपरा का शक्ति है, जो पहले के आचार्य थे, जो वर्तमान आचार्य हैं, जो आगे जाके भक्त और आचार्य होंगे, परंपरा के मार्ग से हर एक व्यक्ति भगवान को जान सकता है। एंड हाउ डू दे नो, तो ऐसे भक्त भगवान कैसे जान सकते हैं? सर्टनली इट इज नॉट बाय मेंटल स्पेकुलेशन नॉर बाय एनी अटेम्प्ट बट डिंट ऑफ लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज। तो मन के तत्व ज्ञान से, जो अलग अलग स्पेकुलेशन से, मन और बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं वो सबका सीमा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज। तो हमारे इंद्रियों के अलग अलग दोष हैं,
तो एक दोष है, सब इंद्रियों का को धोखा होता है और उनका सीमा होता है. देयर इज अ लिमिटेशन फॉर एवरीथिंग. बाय द लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज, either the senses or the material instruments like microscopes and telescopes, one cannot even fully know the Lord's material potencies which are manifested before our eyes. तो हमारे आंखों से या कानों से, हमारे इंद्रियों से, या हम जो अलग अलग वैज्ञानिक पदार्थ बनाते हैं, टेलीस्कोप इत्यादि, उससे हम भगवान का जो भौतिक दुनिया है उसको ही समझ नहीं सकते हैं. करेक्ट. जो भगवान का जो भौतिक ऐश्वर्य हम समझ नहीं सकते, भगवान को क्या समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स फार फार बियॉन्ड द साइंटिस्ट कैलकुलेशन. तो अभी भी वैज्ञानिक कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे तारे हैं, उनका भी उनको अनुमान नहीं है. और तारों में क्या क्या वातावरण है, बिल्कुल अनुमान नहीं है. बट दीज आर ओनली मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लॉर्ड्स मटीरियल एनर्जी. तो इतने सारे तारे सिर्फ ये एक ब्रह्मांड के हैं, और भगवान के इतने सारे ब्रह्मांड हैं भौतिक दुनिया में. तो इसलिए भगवान का जो भौतिक शक्ति ही वैज्ञानिक के लिए असंभव है समझना. What can the scientists hope to know the spiritual potencies of the Lord by such material efforts? तो इसलिए अगर वैज्ञानिक अपने प्रयास से भगवान का भौतिक शक्ति जान नहीं पाएंगे, तो भगवान का आध्यात्मिक शक्ति कैसे जानेंगे. तो इसलिए भगवान को जानने का तरीका विज्ञान नहीं है. विज्ञान से भगवान को नहीं जान सकते, या तर्क विचार करके भगवान को नहीं जान सकते. मेंटल स्पेकुलेशंस by adding some dozens of ifs and maybes cannot aid the advancement of knowledge. On the contrary, such mental speculations will only end in despair by dismissing the case abruptly and declaring the non-existence of God. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, अपने सीमा से जो समझ में आता है वो समझते हैं, और बाकी जो उनको समझ में नहीं आता वो थियरी लिखते हैं. थियरी में क्या यूज़ करते हैं शब्द, इफ़, मे बी, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा. तो उसको बोलते हैं हिंदी में तुक्का बोलते हैं. लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा. जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना, बहुत बार जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो MCQ पेपर होता है. एक क्वेश्चन होता है, उसका 4 उत्तर होता है. बहुत सारे बच्चे ने प्रिपेयर ही नहीं किया, तो क्या करते हैं वो लोग, तुक्का लगाते हैं. लगा दो, अपना क्या जाता है कि नहीं. लगा तो लगा, नहीं लगा तो ठीक है. राइट. तो साइंटिस्ट का ऐसा है, जस्ट स्पेकुलेशन इन द एयर. जो समझते हैं वो थोड़ा समझते हैं, जो नहीं समझते हैं स्पेकुलेशन. वैज्ञानिक कभी नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता, वो कभी नहीं बोलेंगे, सब पता है. राइट. डिस्क्राइब करेंगे थियरी. तो इससे क्या होगा, व्यक्ति को भगवान के बारे में समझ नहीं आएगा, रॉन्ग कंक्लूजन पे आएंगे. इसलिए जो आधुनिक समाज में पढ़ता है, स्कूलिंग करके आता है, जो बच्चा है, मासूम बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, बाहर प्रोडक्ट क्या निकलता है, नास्तिक. विज्ञान पे उसको इतना घमंड है, भगवान पे ही विश्वास नहीं है. तो ये मॉडर्न एजुकेशन है. तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, मॉडर्न एजुकेशन इज स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस. बाहर निकलता है बच्चा, मासूम बच्चा बाहर निकल के पूरा नास्तिक बनता है. शास्त्र पे उसको विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है. बाद में इस्कॉन में आके उसको शिक्षण मिलता है, धीरे धीरे उसका एजुकेशन वापस आता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. वैज्ञानिक ये कंक्लूड करते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि मैं समझ नहीं सकता अपने इंद्रियों से. उनका कंक्लूजन है भगवान नहीं है. जैसे प्रभुपाद वो डॉक्टर फ्रॉग की कहानी बताते हैं. एक मेंढक आता है समुद्र देख के, और एक मेंढक है जो उसने PhD किया है अपने कुएं का, अपने कुएं के बारे में सब कुछ पता है. राइट. तो दूसरा मेंढक आके बोलता है मैं समुद्र देख के आया हूँ. तो अपने कुएं के दृष्टिकोण से वो समुद्र को समझने का प्रयास कर रहा है. कैसा होगा, संभव कैसा है, क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण है उतना ही सीमा में है. कुएं का जो बाउंड्री है उतने तक ही उसका जिंदगी है. उसको लगता है समुद्र है ना, कुएं में फिट होगा क्या, नहीं फिट होगा तो समुद्र नहीं है. उसका ये कंक्लूजन है. तो वैज्ञानिक भगवान है, मेरे बुद्धि में फिट होने चाहिए, मेरे डेफिनेशन कैलकुलेशन में भगवान फिट होने चाहिए. नहीं फिट होते हैं तो ये सब मिथ्य है. उनका ये कंक्लूजन आता है. द सेम पर्सन देयरफॉर ceases to speculate on subjects beyond the jurisdiction of his tiny brain, and as a matter of course
he tries to learn to surrender to the Supreme Lord, who alone can lead one to the platform of real knowledge. जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो पहला क्या बोलता है, जो उसको समझ में नहीं आता, अपने बुद्धि से परे है, उसके ऊपर तर्क विचार नहीं करता, स्पेकुलेशन नहीं करता, वो क्या करता है, जो जानते हैं, जो ज्ञानी है उनका आश्रय लेता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं भगवान के बारे में समझने का तरीका क्या है, ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, जो ज्ञानी है, जो भगवान को समझ गए हैं शास्त्र पढ़ के, हाँ, उनके माध्यम से समझना, तर्क विचार से नहीं। मुझे याद है बहुत साल पहले जब हमने बिट्स पिलानी में पहला प्रोग्राम किया था हमने, तो प्रेम निधि प्रभु आए थे, बॉम्बे में वरिष्ठ ब्रह्मचारी है। तो स्टूडेंट्स सब बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स, बुद्धिमान बिट्स पिलानी मतलब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है वो सब बैठे थे। तो उनके प्रश्न में उन्होंने पूछा, सो इट वॉज एक क्लासरूम था, क्लासरूम वॉल्स होता है, दीवार होता है। तो उन्होंने सब बच्चों को पूछा ये दीवार के पीछे क्या है, तो सब लोग कुछ ना कुछ बोलने लगे, ये है, वो है, ये है, फलाना फलाना, बहुत कुछ बोलने लगे। कोई ये नहीं बोला मुझे पता नहीं, कोई नहीं बोला, किसी को एक्चुअली पता नहीं, सब तुक्का मार रहे हैं। तो इसलिए पहला लक्षण बुद्धिमान व्यक्ति का, जो उसको नहीं पता बोलता है, और जिसको पता है उससे पूछता है, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। इसलिए भगवान को समझने का तरीका स्पेक्युलेशन से नहीं है, हमारी बुद्धि से नहीं है, जो देख के आए हैं। जैसा एक मेंढक है जो अपना कुएं को ही जानता है, पर जो मेंढक समुद्र देख के आया है उसका आश्रय लो, वो तुमको समझाएगा समुद्र के बारे में। पर तुम डिसाइड करके बैठे हो कि मेरा कुआं ही सब कुछ है, एंड ऑल, हाँ यही सब कुछ है मेरा दुनिया, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश करने के लिए ओपन माइंडेडनेस की ज़रूरत है। हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, खुला हुआ होना चाहिए, तभी व्यक्ति भगवान के बारे में समझ पाएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, द सेम पर्सन देयरफॉर सीजेस टू स्पेकुलेट ऑन सब्जेक्ट्स बियॉन्ड हिज टाइनी ब्रेन एंड एज मैटर ऑफ कोर्स ही ट्राइज टू सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड हु अलोन कैन लीड वन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रियल नॉलेज। जो बुद्धिमान व्यक्ति, तो यहाँ पे इतना बड़ा लिस्ट है, ब्रह्मा जी इतना बड़ा लिस्ट क्यों दे रहे हैं, ताकि किसी को नहीं लगना चाहिए अरे ये इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, किसका मार्ग का पालन कर रहे हैं, हाँ उनको बुद्धि है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी देखो कितना बड़ा लिस्ट दे रहे हैं। ये जो लिस्ट है सबसे बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे, हनुमान जी, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, पराशर, उद्धव, विदुर, देवल, दिलीप, देवहूति, प्रसूति, प्रहलाद, इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। और ये सब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। सो द टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, अगर कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, कृष्ण का आश्रय लेगा, और कृष्ण का आश्रय लेके उसको सही में बुद्धि मिलेगा। जैसे प्रभुपाद अमेरिका में थे, उस समय जो यंग नौजवान लड़के और लड़की आके ज्वाइन हो रहे थे इस्कॉन में, तो उनके माता पिता ने केस किया कोर्ट में, अमेरिका के हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में केस किया कि प्रभुपाद ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले इन लोगों के पास ब्रेन ही नहीं है, मैं ब्रेन दे रहा हूँ, ब्रेन को वॉश करने के लिए पहला बुद्धि तो होना चाहिए, इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए, यू ऑल शुड कम एंड थैंक मी, मुझे अवार्ड देना चाहिए, जो बुद्धिमान नहीं है मैं उनको बुद्धि दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान का आश्रय लेने से सही ज्ञान मिलेगा। सो देयर इज़ अ स्मॉल पार्ट लेफ्ट ऑफ दिस परपोर्ट, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।